क्या ये इंडी गठबंधन की मोहब्बत की दुकान है या ये नफरत के भाईजान और धमकी की दुकान और धमकी की जुबान है। जिस प्रकार से डीएमके के एक मंत्री कहते हैं प्रधानमंत्री की माताजी को लेकर वो अभद्र टिप्पणी करते हैं कणिमोरी के सामने, जिस प्रकार से 100 से अधिक गालियां प्रधानमंत्री को दी गई, उनको उनकी जाति पर, उनके परिवार पर, उनके गरीब पृष्ठभूमि पर, उसके बाद आज जिस प्रकार से ये धमकी वाली बात कांग्रेस के कर्नाटका के मंत्री कहते हैं और कहते हैं कि मैं थप्पड़ मारूंगा उन लोगों को, उन युवाओं को, उन स्टूडेंट्स को जो मोदी के समर्थन में आते हैं। पहले तो कर्नाटका की कांग्रेस सरकार ने युवाओं को धोखा दिया, युवा निधि के नाम पर केवल और केवल उनको धोखा देकर अब वो उनको धमकी दे रहे हैं, मारने पीटने की बात कर रहे हैं। आज मैं राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा और खड़गे जी से पूछना चाहता हूं, किस मानसिकता के लोगों को आपने मंत्री बनाया है? कुछ मंत्री उनके सनातन शक्ति को गाली देते हैं, कुछ नारी शक्ति का अपमान करते हैं, उनकी एक प्रवक्ता ने नारी शक्ति का अपमान किया है, कुछ लोग युवा शक्ति को गाली देते और धमकी देते हैं। और आज जिस प्रकार से लगातार जनशक्ति का अपमान किया जा रहा है, इस मंत्री पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी इस विषय को लेकर इलेक्शन कमीशन के पास जाएगी, पर हम तो समझते हैं कि खड़गे जी, राहुल जी और प्रियंका जी इस मंत्री को तुरंत कार्रवाई करके निकालेगी या युवा शक्ति का अपमान करने वाले लोगों को साथ में रखेगी, उसका जवाब वो दे। थोड़ा दिन पहले आपको क्या लगता है, कांग्रेस का लोग मोदी के खिलाफ ने तो गाली दिया था ही, उसका हाईकमांड कुछ रहेगा? देखिए, 7 फेज है चुनाव के, पर 3 फेज है कांग्रेस के फ्रस्ट्रेशन के। और वो 3 फेज का फ्रस्ट्रेशन, पहले वो मीडिया और ओपिनियन पोल को गाली देते हैं, फिर वो ईवीएम को गाली देते हैं, और फिर वो मोदी को गाली देते देते जनता को गाली देने लगते हैं। अब ये तीसरे फेज पर आ चुके हैं, क्योंकि उनको पता है कि 4 जून को जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी दूरबीन से ढूंढने पर भी मिलने नहीं वाली है, तो इसीलिए ये संयोग नहीं, ये सोचा समझा प्रयोग है कि मोदी को गाली दो, मोदी को भद्दी भाषा से उसके परिवार को, उनके माताजी को टिप्पणी करके अपमानित करने का प्रयास करो, और मोदी को गाली देते देते कभी सनातन शक्ति को, कभी शक्ति को, कभी जनशक्ति को, कभी युवा शक्ति को अपमानित करो। तो कांग्रेस पार्टी के पास कोई मिशन और विजन नहीं बचा, केवल उनके पास पॉलिटिक्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन, पॉलिटिक्स ऑफ अब्यूज एंड डिवीजन बचा है। कभी वो ए राजा की तरह भारत को तोड़ने की बात करते हैं, और कभी देश के प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हुए व्यक्ति को इस प्रकार की गाली देते। पर वो जितनी गालियां देंगे, अब तक 120 गालियां दी है, हर गाली का जवाब जनता उनसे वोट के माध्यम से बदला लेते हुए उसका हिसाब देगी, क्योंकि मोदी के परिवार में 140 करोड़ देश के जनवासी है। कांग्रेस बोलते हैं हम सोशल मीडिया पर बीजेपी का जो कैंडिडेट है कंगना रनावत, उसका एक ट्रोल किया है सोशल मीडिया पर। देखिए, कांग्रेस पार्टी और प्रियंका वाड्रा कहती है लड़की हूं, लड़ सकती हूं, परंतु कांग्रेस से ये पूछा जा रहा है तो लड़की हूं, क्या कांग्रेस से बच सकती हूं? क्योंकि कभी हम देखते हैं कि कांग्रेस के मंत्री कहते हैं बलात्कार होगा, लड़कों का प्रदेश है, मर्दों का प्रदेश है, कांग्रेस उसे टिकट देती है। कभी कांग्रेस के नेता पर अंकिता दत्ता आरोप लगाती है, कांग्रेस अंकिता दत्ता को निकाल देती है। और आज सारी हदें पार करते हुए शक्ति के अपमान के बाद आज नारी शक्ति का अपमान करने से भी कांग्रेस पीछे नहीं हटी। और कंगना रनौत जी के बारे में जो अभद्र और भद्दी पोस्टिंग इंस्टाग्राम पर सुप्रिया श्रीनेत, जो इनकी सोशल मीडिया आईटी टीम की हेड है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है, उन्होंने की, ये अस्वीकार्य है, परंतु ये कांग्रेस की मानसिकता को झलकाता है। अभी कांग्रेस ने लाल सिंह नाम के एक व्यक्ति को टिकट दिया, जो 8 साल की बच्ची कठुआ में जिसके साथ बलात्कार हुआ था, उसके बलात्कारियों के साथ खड़ा था। कांग्रेस ने इससे पहले भी बलात्कारियों का और ऐसे लोगों का साथ दिया है जिन्होंने महिलाओं का विरोध किया है। कांग्रेस ने शाह बानू से शायरा बानू तक और यूसीसी कानून पर महिला विरोधी स्टैंड लिया है। यही कांग्रेस की प्रवृत्ति है, कांग्रेस महिला विरोधी पार्टी है। हम डिमांड करते हैं कि न केवल सुप्रिया श्रीनेत पर इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई हो, पर अगर प्रियंका वाड्रा लड़की हूं, लड़ सकती हूं को मानती है, तो खड़गे जी, प्रियंका जी और राहुल जी इस व्यक्ति को तुरंत अपनी पार्टी से निकाले और माफी मांगे। इज दिस मोहब्बत की दुकान और इज दिस धमकी की जुबान, नफरत के भाईजान? दीज आर द पीपल हु टॉक अबाउट मोहब्बत, बट समटाइम्स दे अब्यूज द प्राइम मिनिस्टर,
They abuse the Prime Minister's late mother. They make all kinds of derogatory comments about Shakti. They want to eliminate Sanatan. So first they have attacked Shakti, and now Karnataka Congress Minister Shivraj Tangadagi is attacking Yuva Shakti. Then they attack Nari Shakti, because even one of the spokespersons of Congress, Supriya Shrineth, she has made disgusting comment and poster on Kangana Ranaut ji, who has been given ticket in Mandi. So from Sanatan Shakti to Desh Shakti to Sainya Shakti to Yuva Shakti to Nari Shakti, abusing all of them just because they are not able to counter BJP. This shows that this is nafrat ki zuban. Today the entire youth of Karnataka, the students of Karnataka are going to protest. The Bharatiya Janata Party is going to take up this issue with the Election Commission. We demand strong action against this minister, and we demand that Siddaramaiah ji, Khadge ji, Rahul Gandhi, they must clarify their stand, because this man and his ministers especially are serial offenders. Another minister in Karnataka government had abused and insulted the Kisan Shakti of this country. He had said that the Kisan are committing suicide for compensation. So this is the mindset of the Congress party. This is nafrat ki dukan and nafrat ki zuban. This minister should be sacked. Apart from this, sir, Congress party is the most anti-woman party that there can ever be. They have, from Tandoor Kand to the kind of abuse that they give to women, to the kind of insult they heap even on Shakti, Ma Durga, Ma Parvati, and now the disgusting post made by Supriya Shrineth against Kangana Ranaut, who is the candidate of the Bharatiya Janata Party from Mandi. It is the most disgusting and despicable comment, and we demand immediately that Priyanka Vadra, Khadge ji, Rahul ji should clarify their stand and should immediately sack her. But it seems that the same Congress party, it remained silent during Sandesh Khali because the name of the perpetrator was Shahjahan and the women were Hindu women. The same Congress party, from Shah Banu to Shaira Banu, they have opposed the Supreme Court when it has given the judgment in favor of the Muslim women and their rights. The Congress party opposes Uniform Civil Code, which is for women empowerment. This means that the Congress party stands with rapists, it stands with women molesters, it stands with those who abuse women, but it stands against women. Even the leader from Karnataka, Srinivasan, the allegation was made against him by Ankita Datta that he had made sexual overtones and other commentary on her. But instead of taking action on him, the Congress took action on Ankita Datta. Today we demand immediate sacking of Supriya Shrineth. If she is allowed to continue, then Priyanka Vadra has no right to say ladki hu, lad sakti hu. She has defended the Rajasthan government ministers who said mardon ka pradesh hai, that's why rapes take place. And today she will be defending Supriya Shrineth if she does not sack her.